क्या खुलने वाली है पुणे ब्लास्ट की गुत्थी? क्या गुनहगारों तक पहुंच गए हैं पुलिस के हाथ? पुलिस सूत्रों की माने तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मंगलवार सुबह पुलिस ने पुणे ब्लास्ट के मामले में 2 लोगों को पकड़ा है। कहा जा रहा है कि इन्हीं में से किसी ने जर्मन बेकरी में बम प्लांट किया था। हिरासत में लिए गए संदिग्धों का रिश्ता इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी रियाज भटकल, इकबाल भटकल और बेंगलोर ब्लास्ट के आरोपी शब्बीर गंगवाली से बताया जाता है। इस बीच पुणे ब्लास्ट की फोरेंसिक रिपोर्ट ने आज तक की उस खबर पर मुहर लगा दी है जिसमें हमने पुणे ब्लास्ट में आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल की बात कही थी। और एक्सपर्ट के हिसाब से उसके अंदर आरडीएक्स, अमोनियम नाइट्रेट और पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन ऑयल तेल उसके अंदर होता है। जाहिर है जान से धमाके की गुत्थी धीरे धीरे खुल रही है, लेकिन असली कामयाबी का अभी इंतजार है। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 5 सितारा होटल की एक खिड़की ने किया है ये खुलासा। रेडिसन होटल की एक खिड़की पर लगी दूरबीन से एयरपोर्ट की हर हलचल की खबर रखी जा रही थी। आईबी और दिल्ली पुलिस की टीम ने रेडिसन होटल से 2 ब्रिटिश नागरिकों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए इन ब्रिटिश नागरिकों के नाम है स्टीफन हेम्स्टन और स्टीफन मार्टिन। इनके पास से पावरफुल बाइनोकुलर, रडार की तरह उपकरण और मानचित्र मिले। 13 फरवरी ये वही दिन था जब पुणे में आतंकियों ने हमला किया था और जिसके बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। होटल प्रशासन ने ही पुलिस को दोनों के बारे में सूचना दी, जिसके बाद आईबी ने भी दोनों ब्रिटिश नागरिकों से पूछताछ शुरू कर दी। नितिन जैन, दिल्ली आज तक। आतंक के इन गुप्त अड्डों को देखकर सुरक्षा बलों के होश उड़ गए। पहाड़ों की कंदराओं में बनाए गए इन अड्डों को ढूंढना आसान नहीं था। इन छुपे अड्डों में रची जाती थी आतंक की साजिश। ये अड्डे हर तरह की सहूलियतों से लैस थे और जहां छुपे आतंकियों ने इलाके में दहशत मचा रखी थी। लेकिन जम्मू कश्मीर के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने डोडा के मरमत इलाके में इन अड्डों को ढूंढ निकाला। यहाँ छुपे थे हिजबुल मुजाहिदीन के 2 खूंखार आतंकी, लेकिन पुलिस ने दोनों को मुठभेड़ में मार गिराया और आतंक के इस अड्डे को तबाह कर दिया। इन दिनों बर्फबारी चल रही है और इन्हीं दिनों में ये लोग कम से कम बाहर आते हैं। डोडा के इस इलाके में आतंकियों की तूती बोलती थी। आतंकियों पर यहां लड़कियों के यौन शोषण के भी इल्जाम लगे। हालांकि यहां सुरक्षा बलों को भी कामयाबी कम ही मिली। पुलिस अब डोडा के दूसरे इलाकों भद्रवाह, किश्तवाड़ और रामबन इलाकों में भी फौज के साथ मिलकर ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। मजीद वानी, भद्रवाह आज तक। खून और तबाही के निशान। एक दिन पहले इसी ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के कैंप में माओवादियों ने 24 जवानों की हत्या कर दी थी। ये है पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर का सिल्दा इलाका, जहां 100 की तादाद में पहुंचे हथियारबंद माओवादियों ने करीब 1.5 घंटे तक खूनी खेल खेला था। पहले साधारण लोगों की तरह 4 या 6 के जत्थों में यहाँ आए थे और उसके बाद पूरे 100 लोगों के करीब एक ग्रुप ने यहाँ हमला बोला था। पुलिस के सर्च ऑपरेशन में रुकावट पैदा करने के लिए माओवादियों ने रास्ते में बारूदी सुरंगें भी बिछा रखी थी। लेफ्ट ने इस हमले की निंदा की है, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इसी बहाने पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा है। But so many people died. They said they came along with 70-75 bikes and they killed, they explosive and everything. I don't know why there is no intelligence of the government. शाहजहां अली के साथ शफी शमसी, पश्चिमी मिदनापुर आज तक। ये चिता धधक रही है उन 2 आरोपियों संजय निषाद और अशोक निषाद की, जिनकी हिरासत में मौत का इलाहाबाद पुलिस पर इल्जाम है। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते कि रात के अंधेरे में ही इलाहाबाद पुलिस ने इनके अंतिम संस्कार भी कर डाले। हालांकि आरोपियों के घर वालों ने दोनों के शवों की मांग की थी, लेकिन वो रोते बिलखते रह गए। पर पुलिस पोस्टमार्टम के बाद दोनों का शव साथ ले गई। हड़बड़ी इतनी कि जलाने से पहले घर वालों को खबर भी नहीं दी। टियाजी सब यहाँ थे, उन लोगों ने जबरदस्ती लाश को जला दिया, तब हम लोगों ने पहुंचा यहाँ पे। हिरासत की मौत के मामले में 9 पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया, लेकिन पुलिस मामले की लीपापोती में लगी रही। मुकदमा लिखाया जा रहा है, परिजनों से तहरीर लेकर इसकी इन्वेस्टिगेशन CBCID कराई जाएगी, कराने की रिकमेंडेशन करी जाएगी या कोई अन्य निष्पक्ष एजेंसी हो। हालांकि मारे गए दोनों आरोपियों पर कई अपराधों का इल्जाम था, लेकिन यूपी पुलिस अपनी झूठ छुपाने के लिए जिस तरह हथकंडों का इस्तेमाल करती रही, उससे वो खुद कटघरे में है। आशीष राय, इलाहाबाद आज तक।